नमस्कार मित्रों, आई एम पवन एंड यू आर द मोस्ट वेलकम एट माई यूट्यूब चैनल पाथ जीएस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कांग्रेस सेशंस और इसके सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। इससे रिलेटेड एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो किसी भी एग्ज़ाम में आ ही जाता है। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर एक मैप दिख रहा है। मैप में आपको ये दिखा है कौन सा सेशन कब और कहाँ हुआ था। इसके पहले हम जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं पहले उसको कवर करते हैं, फिर लास्ट में हम मैप पर आएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी कांग्रेस की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, फॉर्मेशन। तो कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था 1885 में। ओके, 1885 में हुआ था और किसके द्वारा हुआ था? एओ ह्यूम के द्वारा। ठीक ना, एओ ह्यूम के द्वारा। ये एक अंग्रेजी कर्मचारी, मतलब ब्रिटिश राज के इंग्लिश के कर्मचारी थे। तो इनके सहयोग से ये फॉर्मेशन कांग्रेस का हुआ था। तो पहली जो सबमिट होती है, पहली जो इनकी बैठक होती है या सेशन होता है वो होता है मुंबई में, जिसमें 72 लोगों ने अटेंड किया था टोटल। पहले फॉर्मेशन जो हुई थी 1885 में बॉम्बे में, और WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक ना, और 72 डेलीगेट्स मतलब इसमें पार्टिसिपेट किए थे टोटल। ओके, ये WC बनर्जी दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। एक बार तो पहली में 85 में, फिर उसके बाद 1892 में रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 1886 में कलकत्ता में हुआ अगला। इसमें दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बने और इसमें टोटल 436 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया। ओके, और यहाँ पर क्या हुआ कि जो नेशनल कांग्रेस थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों को मर्ज कर दिया गया और दोनों मिलकर क्या हो गई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड सेशन हुआ उसके अध्यक्ष बने सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे तीसरे में। ठीक ना, और इसमें टोटल 607 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, फिर उसके बाद फोर्थ होता है 1888 में, ये इलाहाबाद में होता है। और जॉर्ज यूले यानी कि कोई फर्स्ट यूरोपियन या फॉरेनर जो था कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने, पहला कोई विदेशी या यूरोपीय भारत का कांग्रेस का प्रेसिडेंट कब बना? तो जॉर्ज यूले चौथे में। ठीक ना, इस समय टोटल 1248 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो इतने फैक्ट हमने देखा। अच्छा, दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो वो बने 3 बार, एक बार 86 में, फिर 1893 में और 1906 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो छठवीं जो सेशन होती है कलकत्ता में, तो उसके जो अध्यक्ष बने फिरोज शाह मेहता। फिर उसके बाद सातवीं होती है नागपुर में, आनंदाचार्य। फिर उसके बाद 92 वाली होती है इलाहाबाद में, WC बनर्जी। तो इधर जो सेशंस हुई है इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, जो खास इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा उसको हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर होती है नेक्स्ट 7th होती है नागपुर में। फिर उसके बाद 8 वाली होती है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में अध्यक्षता करते हैं WC बनर्जी। ठीक ना, ये जो पहले में थे वही फिर इलाहाबाद में आते हैं। ओके, नेक्स्ट फिर 93 में लाहौर में सेशन होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी एक बार 86 में भी किए थे यानी दूसरे सेशन में, फिर एक बार आते हैं 9th सेशन में। फिर उसके बाद 1894 में मद्रास का सेशन होता है और इसमें अध्यक्षता करते हैं अल्फ्रेड वेब। ओके, नेक्स्ट पूना में होता है 11वां सेशन, जिसका सुरेंद्र नाथ बनर्जी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 12वां सेशन होता है कलकत्ता में। ठीक है, इसमें रहीमतुल्ला सयानी इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। फिर 1897 में हुआ था अमरावती में। ठीक है, अमरावती का आंध्र प्रदेश में। C शंकरन नैयर इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। इसी प्रेसिडेंटशिप के बारे में क्या बोलते हैं लाला लाजपत राय? ये वार्षिकी मेला है। ठीक है ना, मतलब ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया था कि इनका मतलब कहना था कि कांग्रेस के लोग जो होते हैं साल के मैंने अंत में यानी दिसंबर, लगभग यही 20 से 30 दिसंबर के बीच में मिलते हैं 3-4 दिन के लिए, और ये मतलब आते हैं, चाय समोसा खाते हैं, चले जाते हैं। तो ये लाला लाजपत राय ये कहते थे। कब कहा था? तो याद रखिएगा 13वें सेशन यानी 1897 में। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो C शंकरन नैयर। ठीक है, फिर अश्विनी कुमार दत्ता ने भी कुछ बोला था। तो इन्होंने बोला था ये 3 दिवसीय तमाशा होता है, 3 दिन का सेशन होता था। तो अश्विनी कुमार दत्ता ने इसको 3 दिवसीय तमाशा बोला और लाला लाजपत राय ने इसको वार्षिकी मेला बोला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट
1898 में होता है, ये मद्रास में सेशन होता है, ठीक है, और AM बोस इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। फिर 1899 में लखनऊ में होता है और रमेश चंद्र दत्त यानी RC दत्त इसके प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक ना। RC दत्त एक मतलब उस समय के फेमस इकोनॉमिस्ट भी थे, इनकी किताबें भी हम लोग याद करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में इस समय पहली बार क्या रखा था, डिमांड फॉर परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, मतलब ये सेशन में यानी 1899 के सेशन में पहली बार कांग्रेस ने ये डिमांड रखी कि जो लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व है ना, उसको स्थायी बनाया जाए, ठीक है। ये फैक्ट हमारा। सेकंड आते हैं, फिर 1900 में होता है, लाहौर में सेशन होता है और NG चंदवारकर जो थे इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। फिर 1901 में होता है, वही कहाँ, कलकत्ता में होता है और दिनसा ई वाचा इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। और यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस 1901 के ही जो कांग्रेस सेशन में गांधी जी पहली बार भाग लिए थे, मतलब गए थे। उस समय अफ्रीका में वो थे, अफ्रीका में आना जाना लगा था उनका, तो उस क्रम में जब आए थे तो पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वो पार्टिसिपेट करते थे। इस फैक्ट को याद रखिएगा। आगे 1902 में अहमदाबाद में होता है और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष बनते हैं। 1903 में मद्रास में होता है और मोहन लाल घोष इसके अध्यक्ष बनते हैं। 1904 में बॉम्बे में होता है और हेनरी कॉटन इसके अध्यक्ष बनते हैं। 1905 में बनारस में होता है और गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। तो 1905 वाला कुछ इंटरेस्टिंग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इस समय जब थे 1905 में कलकत्ता में जो स्वदेशी आंदोलन का मूवमेंट चल रहा था, वो बंगाल विभाजन वाला आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या होता कि तिलक जी भी बनना चाहते थे और इधर से गोखले जी भी। तो नरमपंथी वाले जो थे वो नहीं चाहते थे कि कोई गरम दल का बने, तो गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। याद रखिए बनारस का सेशन हुआ था 1905 में और इस समय जो बंगाल का पार्टीशन जो हुआ था, ठीक ना, तो उसके विरोध में यहाँ पर प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर 1906 में होता है कलकत्ता में। इस समय दादा भाई नौरोजी जो थे वो अध्यक्ष बन जाते हैं, ठीक है, 1906 वाले में। तो इस समय पहली बार स्वराज वर्ड मेंशन किया गया, ठीक ना। पहली बार स्वराज शब्द मेंशन कब किया गया, कलकत्ता के अधिवेशन में 1906 वाले में, ठीक ना। और पहली बार पूर्ण स्वराज की डिमांड कब रखी थी, तो 1929 का जो अधिवेशन हुआ था लाहौर वाला, उसमें। चलिए आगे देखेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर 1907 में होता है सूरत अधिवेशन और यहाँ पर क्या होता है कि बाल गंगाधर तिलक इधर से बनना चाह रहे थे प्रेसिडेंट, लेकिन उनको नहीं बनाकर रास बिहारी बोस को बनाया गया, ठीक है ना, जिस कारण से नरम दल और गरम दल में काफ़ी मतभेद हो जाता है और वो दोनों लोग अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर वही है, स्प्लिट इन द कांग्रेस, मतलब कांग्रेस नरम दल और गरम दल में टूट जाती है, ठीक है। आगे 1908 का होता है फिर मद्रास में सेशन, रास बिहारी घोष अगेन, यही लगातार बनते हैं 2 बार। यहाँ पर पहली बार ये जो हुआ था, सॉरी 1907 वाला जो हुआ था, तो इसमें पहली बार कांग्रेस का जो एक संविधान था वो ड्रॉ किया गया, ठीक ना। तो कांग्रेस का संविधान किस अधिवेशन में ड्रॉ किया गया, तो 1907 वाले अधिवेशन में, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। 1909 में लाहौर में होता है, फिर उसके बाद मदन मोहन मालवीय इसके प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक ना। इन्होंने जो 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1909 यानी जिसको बोला था मॉर्ले मिंटो सुधार में जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, तो उसका इसमें विरोध किया जाता है, ठीक ना, कि धर्म के आधार पर अलग अलग निर्वाचन नहीं होगा, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो था, तो उसका विरोध किया जाता है लाहौर के सेशन में, ठीक है। फिर 1910 में इलाहाबाद में सेशन होता है और विलियम वेडरबर्न प्रेसिडेंट बनते हैं। फिर 1911 में कलकत्ता सेशन होता है और बिशन नारायण धार इसके अध्यक्ष बनते हैं। फिर 1912 में बांकीपुर में, पटना में पहली बार बिहार में सेशन होता है। बांकीपुर कहाँ पड़ता है, पटना में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है BPSC या बिहार के किसी एग्जाम के लिए। तो बांकीपुर में इसके प्रेसिडेंट कौन बनते थे, RN मुधोलकर। RN मुधोलकर का नाम याद रखिएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। 1913 में कराची में फिर सेशन होता है और सैयद मोहम्मद इसके अध्यक्ष बनते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1914 में फिर मद्रास में सेशन होता है, भूपेंद्र नाथ बसु इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। फिर 1915 में बॉम्बे में सेशन होता है और SP सिन्हा इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। 1916 में लखनऊ में सेशन होता है
और तिलक जी और एनी बेसेंट के प्रयासों से फिर नरम दल और गरम दल में सुलह हो जाती है, दोनों लोग मतलब हाथ मिला लेते हैं। और इस समय प्रेसिडेंट कौन होते हैं? AC मजूमदार होते हैं, ठीक है ना। इस समय क्या होता है, ये नरम दल और गरम दल का दोनों में मतलब फिर से सुलह हो जाती है और लखनऊ पैक्ट साइन किया जाता है। किसके किसके बीच? तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच, ठीक है ना। तो यहाँ 1916 में बहुत लोगों के दिल पिघले थे, ठीक है ना। एकदम मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी मिल गए और फिर नरम दल और गरम दल भी मिल गए, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। 1917 में कलकत्ता सेशन होता है और एनी बेसेंट पहली महिला प्रेसिडेंट बनती है कांग्रेस की। इस फैक्ट को याद रखिएगा, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है ना। कब? कलकत्ता के सेशन में 1917 में। 1918 की बात है, दिल्ली में सेशन होता है, मदन मोहन मालवीय दूसरी बार प्रेसिडेंट बनते हैं। 1919 में अमृतसर में सेशन होता है 1919 में। इसी समय ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब? 13 अप्रैल 1919 में, ठीक ना। तो उस समय ये सेशन अमृतसर में रखा गया। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनते हैं। और इस समय क्या इसमें चीज़ें बात की गई, तो जालियांवाला बाग को मतलब उसकी मतलब स्ट्रांगली उसको कंडेम किया सभी लोगों ने, ठीक है ना। और खिलाफत आंदोलन मूवमेंट चलाने की बात की, ठीक है ना, उसके बारे में। और यहाँ पर कांग्रेस का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्रेम किया गया फिर से। तो नया का जैसे एक पहले फ्रेम किया गया था, फिर यहाँ पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्रेम किया गया, कब? 1919 के अधिवेशन में, ठीक है। 1920 का अधिवेशन होता है नागपुर में। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नागपुर अधिवेशन के समय असहयोग आंदोलन की वहाँ से प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो सी विजया राघवाचार्य जो थे इसके उस समय प्रेसिडेंट बनते हैं। नागपुर सेशन 1920 में। 1921 की बात है, अहमदाबाद में सेशन होता है। CR दास अध्यक्ष बनते हैं, चुना जाता है इनको अध्यक्ष, लेकिन उस समय ये जेल में थे। तो इनके बदले एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? हकीम अजमल खान। इस फैक्ट को याद रखिएगा। 1921 वाले में CR दास बनने वाले थे, लेकिन उस समय ये जेल में थे। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं हकीम अजमल खान, ठीक ना। फिर फिर यहाँ पर क्या होता है, 1922 का सेशन होता है, कहाँ पर? गया में, ठीक ना। गया में सेशन होता है और CR दास इसके अध्यक्ष बनते हैं, ठीक ना। और ये बिहार में ये सेशन दूसरी बार हुआ था। पहली बार कब हुआ था? तो 1912 में बांकीपुर पटना में, ठीक है। और सेकेंड टाइम हो रहा है गया में 10 साल बाद उसके। 1912 से लेकर 10 साल बस ऐड कर लीजिएगा। तो 22 में हुआ था गया में और CR दास इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और इसी सेशन के बाद में इनको थोड़ा सा मतलब कि चुनाव लड़ने को लेकर, काउंसिल का चुनाव लड़ने के लेकर मतभेद हो जाता है। और फिर 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 1923 का होता है सेशन काकीनाडा में और मौलाना मोहम्मद अली इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। 1924 का सेशन अगेन इम्पॉर्टेंट, बेलगाम कर्नाटक में हुआ था। और MK गांधी यानी महात्मा गांधी जो थे, गांधी जी, ये पहली बार और अंतिम बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, मतलब केवल एक बार ही, ठीक है। इस फैक्ट को याद रखिएगा। नेक्स्ट 1925 की बात है, कानपुर में, ठीक ना, सरोजिनी नायडू प्रेसिडेंट बनती है, यानी कि पहली भारतीय महिला, ठीक ना। इसके पहले एनी बेसेंट बनती हैं कलकत्ता अधिवेशन में, तो वो भारतीय नहीं थी, वो आयरिश महिला थी, आयरलैंड की थी, ठीक है ना। तो फिर लेकिन यहाँ पर 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू बनती हैं, ये पहली जो थी भारतीय महिला थी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1926 में गुवाहाटी में सेशन होता है, ठीक ना। और इसमें S श्रीवास्तव अयंगर जो उसके प्रेसिडेंट बनते हैं। 1927 में मद्रास का सेशन होता है, M A अंसारी इसके प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक ना। और 1900 से पहली बार इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन जो था, यानी कि स्वतंत्रता से संबंधित जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार किया गया, ठीक ना। और साइमन कमीशन बायकॉट का निर्णय लिया गया, ठीक है ना। जो साइमन कमीशन भारत आया था उस 1927 में, उसको बहिष्कार करने का इसमें निर्णय लिया गया मद्रास सेशन में। फिर 1928 का कलकत्ता सेशन होता है, अगेन मोतीलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। और इसमें यहाँ पर ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस पहली बार ये अस्तित्व में आई, ठीक ना। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का मतलब यहाँ पर स्थापना होती है। कौन लोग करते हैं ये? तो ये जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस मिलकर,
ठीक ना, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1929 में सेशन होता है लाहौर में, और जवाहरलाल नेहरू इसके पहली बार इसके प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक ना। इसके आगे जवाहरलाल नेहरू कई बार बनते हैं, जैसे 29 में, फिर 1936 में, फिर 51 में, फिर 53 में, फिर 54 में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, यानी कि जो सविनय अवज्ञा प्रोग्राम था उसको लॉन्च करने की यहाँ पर बात होती है। दो चीज़ एकदम याद रखिएगा। और इसी सेशन के बाद में, यानी कि 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर मतलब झंडा फहराया गया, ठीक है। और उस दिन स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। उसी के कमोमोरेट करने के लिए हमारा जो संविधान जिस दिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को मतलब लागू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, 1931 में कराची में सेशन होता है और वल्लभ भाई पटेल इसके प्रेसिडेंट बनते हैं, और केवल एक बार ये बनते हैं, ठीक ना, कब? 31 के सेशन में। इसमें क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट से संबंधित जो था इंडोर्समेंट हुआ, फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पास किया गया। तो याद रखिएगा दो चीज़ फैक्ट, फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक जो प्रोग्राम था, यानी राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम बोल सकते हैं इसको, तो उसको वो पास किया गया कब के सेशन में? तो 1931 के सेशन के कराची सेशन में, ठीक है ना। 32 में सेशन हुआ 1932 में दिल्ली में, और अमृत रणछोड़ दास सेठ जो थे इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। 1933 में फिर होता है कलकत्ता में सेशन होता है, फिर यहाँ पर नालनी सेनगुप्ता जो थी वो प्रेसिडेंट बनी, यानी तीसरी वोमेन प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की। तो चलिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट 3 बार ये बनी थी आज़ादी से पहले वोमेन, तो कौन कौन थी जरा एक देख लेते हैं। 1917 में एनी बेसेंट बनती हैं, 1925 में सरोजनी नायडू बनती हैं, और 1933 में नलिनी सेनगुप्ता बनती हैं, ठीक ना। हम देख रहे हैं 8-8 साल का अंतर है तीनों में। तो बस इतना, अगर 17 याद रहेगा तो फिर 25 में वुमेन प्रेसिडेंट बनेगी, और फिर 8 ऐड करोगे तो 33 में वुमेन प्रेसिडेंट बनेगी। यहाँ पर बनती एनी बेसेंट जो कि आयरलैंड की थी, आयरिश महिला थी, फॉरेनर थी। और पहली भारतीय महिला यानी सरोजनी नायडू बनती है 1925 में, और फिर 1933 में बनती है नलिनी सेनगुप्ता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1934 में बॉम्बे अधिवेशन होता है, और उसके प्रेसिडेंट बनते हैं राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक ना। यहाँ पर सोशलिज्म का गोल, यानी कि जो कांग्रेस ने इसमें एक इसमें नहीं, 1936 का होता है सेशन लखनऊ में, और जवाहरलाल नेहरू इसमें अध्यक्ष बनते हैं। और ये सोशलिज्म मतलब अपना जो समाजवाद के प्रति जो इनका लक्ष्य था उसको मतलब कांग्रेस में अडॉप्ट किया जाता है, उस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। 1936 में फैजपुर में भी सेशन होता है, तो 2 बार 1936 में होता है, एक लखनऊ में एक फैजपुर में। लखनऊ में अप्रैल के महीने में हुआ, फैजपुर में दिसंबर के महीने में हुआ। यहाँ पर फिर जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट बनते हैं, और ये पहली बार ये जो था कांग्रेस का सेशन गांव में ऑर्गेनाइज हुआ था, नहीं तो इसके पहले शहरों में ही हुआ था। पहली बार गांव में कौन सा सेशन? तो फैजपुर, ठीक है, 1936 में। 1938 में हरिपुरा में हुआ, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, और यहाँ पर नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप की जाती है, याद रहेगा। 1938 के हरिपुरा सेशन में नेशनल प्लानिंग कमेटी जो थी वो सेटअप की जाती है, और जिसके चेयरमैन बनते हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1939 में त्रिपुरी का सेशन होता है, सुभाष चंद्र बोस इसके अगेन अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मतलब मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया, ठीक ना। तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रेसिडेंटशिप अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। इस सेशन में एक्चुअली में हुआ क्या था कि गांधी जी चाहते थे कि मतलब उनके पसंद के पिटाभी सीतारमैया जो थे वो बने, और इधर से सुभाष चंद्र बोस भी जो थे वो भी चुनाव लड़े थे। सुभाष चंद्र बोस को मतलब काफ़ी अंतर से उन्होंने जीत हासिल की, और पिटाभी सीतारमैया हार गए। उनकी हार को गांधी जी ने बोला था कि ये मेरी पर्सनल हार है, ठीक ना। तो इस बात से क्षुब्ध होकर सुभाष बाबू ने इस्तीफा दे दिया और अपनी अलग फॉरवर्ड पार्टी की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर उसके बाद पिठाभी सीतारमैया नहीं बनकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो अध्यक्ष बनते हैं। तो याद रखिएगा 1939 त्रिपुरी सेशन, इसी को बोला जाता है त्रिपुरी संकट। आगे बढ़ते हैं। 1940 रामगढ़ में सेशन होता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
ये इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। देखिए 1940 के बाद सीधे हम 1946 में आ गए, यानी कि 41, 42, 43, 44 और 45, इन बीच में 5 साल कांग्रेस का सेशन नहीं हुआ था, ठीक ना। तो इस तरह जब सेशन जब होता था तो नया अध्यक्ष बनता था। इस तरह इन 5 साल जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। 1946 में मेरठ में फिर होता है और आचार्य JB कृपलानी ये प्रेसिडेंट बनते, ये बिहार से संबंध रखते हैं, ठीक है ना। आज़ादी के समय भी यही प्रेसिडेंट थे। ये प्रश्न पूछ चुका है BPSC के एग्जाम में। आज़ादी के समय में कौन कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, तो JB कृपलानी। क्योंकि देखिए 1946 के सेशन के बाद कब हुआ, 1948 में सेशन होता है, ठीक है। और हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947। तो आज़ादी के समय आचार्य JB कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, याद रखिएगा इस फैक्ट को। 1948 में पिटाभी सिद्धारमैया जो कि त्रिपुरी संकट के समय नहीं बन पाए थे, हार गए थे, तो फिर 1948 में ये बनते हैं, ठीक है। ये सेशन जयपुर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 1950 में सेशन जो हुआ था वो नासिक में हुआ था, ओके। नासिक में इसको पुरुषोत्तम दास टंडन इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। फिर उसके बाद 51 इधर आज़ादी के बाद वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू अगर ये बनते हैं तो इधर का हम नहीं देखेंगे। और इधर हम देखेंगे ये कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट, जैसे बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं बने, बनते बनते रह गए, ठीक है ना। लाल बाल पाल में से केवल लाला लाजपत राय ही कांग्रेस के अध्यक्ष बन पाए, वो भी 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में बने थे, ठीक ना। जो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ था, असहयोग आंदोलन को मतलब कि प्रस्ताव जिसमें रखा गया था, तो उसमें ये बने थे लाला लाजपत राय, ठीक है। ये फैक्ट याद रखिएगा। आज़ादी से तीन बार जो कांग्रेस के सेशन नहीं हुए, कब कब नहीं हुए, तो 1930 में नहीं हुआ था, 1935 में नहीं हुआ, और 41 से 45 तक कांग्रेस के सेशन नहीं हुए। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा, 1930, 1935 और 41 to 45, मतलब देख रहे 5-5 साल का ये गैप आ जा रहा है। 5 साल बाद फिर नहीं हुआ, फिर उसके बाद 5 साल बाद लगातार 5 साल नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा, ओके। चलिए अब हम मैप पर देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स। तो आइए मैप में देखते हैं, ठीक ना। मैप में आपको लोकेशन दी हुई है और कब हुआ था उसके ये ईयर्स दिए हुए हैं। तो चलिए मैप में हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बार किस शहर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कलकत्ता में 10 बार हुआ था, ठीक ना, 10 टाइम्स कलकत्ता में। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा बार हुआ बॉम्बे में हुआ, ठीक ना, 7 टाइम्स, और मद्रास में फिर हुआ था 7 टाइम्स, ओके। और कांग्रेस के स्पेशल सेशंस कब कब हुए थे, मतलब विशेष अधिवेशन, तो देखिए मैंने SS लिखा है, 1920 में कलकत्ता में हुआ था, ठीक ना। फिर बॉम्बे में 2 बार स्पेशल सेशन हुए हैं, एक 1918 में, एक 1942 में। 1942 वाले में जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। और फिर उसके बाद इस तरह देख सकते हैं, फिर एक स्पेशल सेशन हुआ है 1923 दिल्ली में, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने दिया है 1916 में कांग्रेस में सुलह हो जाती है, और ये जो सूरत का अधिवेशन 1907 वाला होता है उसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बढ़ जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप इस मैप को ध्यान से देखिएगा कौन सा सेशन कहाँ हुआ है। तो चलिए इस सेशन को हम एंड करते हैं, ओके। और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।